हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है और मैंने स्टार्ट ही किया पीएनएल वीडियो से, जो कि आप लोगों का एक डिमांड था कि पीएनएल वीडियो लाया जाए अक्टूबर का, जो कि मैंने नहीं दिया था, और नवंबर का। ठीक है, मेरी वीडियोस 2 महीना से नहीं आ रही हैं। तकरीबन डेली जो वीडियोस डालता था उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और क्यों नहीं आ रहा था, फिर जाके मैंने अपने आप को 2 महीना टाइम दिया, है ना। तब मैं सारे रीजंस बताऊंगा। पहले मैं आपको पैनल शेयर कर देता हूं ताकि आप सबका वेट खत्म हो। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, राइट। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, बिना साइकोलॉजी के आप मार्केट में नहीं टिक सकते, है ना। तो आप लोगों ने मेरे को देखा होगा कि बैक इन अगस्त से पहले, जुलाई के आसपास, अगस्त और जुलाई के आसपास में 1 या 2 लॉट से 3 लॉट से ट्रेड करता था, राइट। तो मैंने क्वांटिटीज़ बढ़ाई आप सबके सामने। ऑनलाइन भी दिखता था, जब मैं ट्रेड लेता था ऑनलाइन दिखता था। मैं 350 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी ऐसे करके उठाता था। तो उसमें क्या होता था कि कुछ लॉसेज होते थे, कुछ प्रॉफिट्स होता था। ठीक है, तो सबसे मेन रीज़न है ना वीडियो ना लाने का, कि मैंने अपने अंदर एक पैटर्न नोटिस किया। मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि ऑनलाइन जब भी मैं लाइव आप लोगों के साथ ट्रेड लेता था, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, जो परफॉर्मेंस मुझे खुद से चाहिए थी वो परफॉर्मेंस मैं नहीं देख पाता था अपने आप में। एक डिस्ट्रैक्शंस आता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिसीजन लिया कि खुद को एक टाइम दिया 2 महीने का, कि ठीक है, टिल दैट टाइम, है ना, मैं अपने आप को टाइम दूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्वांटिटी इंक्रीज करके, उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी सब ध्यान दूंगा कि करना क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी और वो सक्सेसफुल रही। तो हो चुके हैं 2 महीने, है ना। अब वीडियोस मेरी रेगुलर रहेंगी। चलिए, तो पीएनएल पे बात करते हैं। तो देखिए, पीएनएल का चलिए, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको सितंबर का पीएनएल दिखाया था, है ना। अभी चलिए सितंबर से आपको नवंबर तक का पहले दिखाता हूँ। सब दिखाऊंगा आराम से, सब दिखाऊंगा। सितंबर से नवंबर तक का दिखाता हूँ कि सितंबर में क्या हुआ है। सितंबर फर्स्ट का है, ये सितंबर फर्स्ट है, और ये नवंबर 30th, आज नवंबर 30th है। मैं ये वीडियो सुबह में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को काम है, तो मैं शायद शूट नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसीलिए मैं पहले ही शूट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ नवंबर 30, 29-30, दिस इज़ सितंबर फर्स्ट, एंड इफ़ वी सी एंड चेक, तो देखिए पूरे सितंबर से लेकर नवंबर तक, ये 3 महीने का जो पीरियड था, उसमें मैंने जो है 45,000 का प्रॉफिट गेन किया है, जो कि कम है। क्यों कम है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये 1 लाख के ऊपर जाना चाहिए था। कम क्यों है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखेगा क्या क्या चल रहा है ना। ये आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, कि क्या चैलेंजेस आती है जब आप क्वांटिटी सडनली इंक्रीज करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 महीने में 45,000 का प्रॉफिट किया, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। खराब परफॉर्मेंस है मेरा ये, है ना। मैं जो अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर लॉसेस जो है आपको सितंबर 2 में वो मैं आपको दिखाऊंगा मंथली करके, है ना। अभी अक्टूबर में चेक करते हैं। अक्टूबर में क्या था, अक्टूबर मंथ में अगर देखेंगे 1 तारीख से, है ना, 1 तारीख से 30 तारीख तक अक्टूबर अगर चेक करेंगे तो अक्टूबर मंथ में आप देख सकते हैं मेरा 2,000 का लॉस था। ठीक है, अक्टूबर में मैंने क्या किया है, पूरे अक्टूबर में 2,000 का लॉस किया। क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है। मैं सारी कुछ आपको सारा कुछ देखिए, इसमें मेजर एक दिन का लॉस है, देख रहे हैं आप, 16,000 का, देख रहे अक्टूबर में। जबकि मैं उस टाइम पे कितने क्वांटिटी से अक्टूबर में करता था, 500 क्वांटिटी से, है ना। तो मेरा जितना टारगेट होना चाहिए उसके आसपास मेरा लॉस है, देख रहे हैं आप। ये सारे लॉसेस तो कंट्रोल है, ये देखिए 8,000 का लॉस। ठीक है, तो रीज़न अक्टूबर में लॉस होने का 2 रीज़न है मेरे पास। स्पेसिफिकली अक्टूबर में लॉस में जाने का 2-2,500 का लॉस में जाने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि मैंने जो है अपना मनी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रखा 1-2 से 3 दिन। तो एक दिन 16,452 का मेरा लॉस हुआ, जो कि ओवर ट्रेड के कारण हुआ। 3 ट्रेड मैंने लिए थे उस दिन, है ना। दिमाग मेरा उस दिन खराब था, है ना। मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, गलती है तो गलती है, तो मेरा दिमाग खराब था, तो इस वजह से हुआ। दूसरा क्या, इस दिन देखिए, इस दिन भी 2 ट्रेड लेने की वजह से जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो इसमें 9,500 के आसपास का लॉस लगे। यही रीज़न। नहीं तो आप कहीं भी देखिए कि मेरे प्रॉफिट के हिसाब से देखिए मैं प्रॉफिट में ही रहता, है ना। तो ये रीज़न है अक्टूबर में लॉस में जाने का। दूसरा रीज़न क्या है कि मैंने क्वांटिटी सडनली 350 से 500 क्वांटिटी कर दी। और देखिए, आप मानिए ना मानिए, क्वांटिटी अगर आप सडनली बढ़ाओगे ना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके दिमाग पे आता है ना। क्यों आता है, लॉसेस नया देखते हो ना, प्रॉफिट से मतलब नहीं, आप लॉसेस नया देखते हो। जैसे आप देखोगे प्रॉफिट है 2,000, 6,000, है ना। ये देखो, ये लॉस देख के दिमाग खराब हो जाता था, ये लॉस देख के, ये 7,000 देखो, 7,000 देख के दिमाग खराब हो जाता था। बाकी प्रॉफिट्स तो ठीक ठाक हो रहे थे। प्रॉफिट्स जो मुझे प्रॉफिटेबल रख के देखो, 14,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ये देखो लॉस,
9172 का, 7280 का। सो दीज वर द लॉसेज विच इम्पैक्टेड माई ओवरऑल स्कोर इन बैक इन अक्टूबर। तो देखो मैं टेंशन में थोड़ा सा नहीं था। क्यों नहीं था? मतलब इस चीज़ का मेरे पे इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी, तो मुझे पता था कि थोड़ा सा मेरे दिमाग के साथ ये चीज़ खेलेगा। एंड ऑफ द मंथ मुझे स्ट्रांग रहना है, तो मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि गलतियां तो मैंने 3-4 की। कितनी गलतियां की आप ही देखो ना। एक गलती यहाँ पे किया है ओवर ट्रेड का, दूसरा गलती यहाँ पे किया है, तीसरा यहाँ पे किया है, और एक 16,000 वाला दिन जो था मैंने ऊपर आपको दिखाया वो वाला। तो तकरीबन 4 गलतियां मैंने की है ना। तो ये अक्टूबर मंथ का मेरा गलती था। तो अक्टूबर मंथ का मेरा जो पीएनएल था, जो आप लोग मांग रहे थे इतने दिन से, मैं भाई 2,500 के लॉसेस में था, है ना, मेरी गलतियों की वजह से। पहली तो मेरी गलती, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आई। 350 क्वांटिटी से मैंने सडनली 500 क्वांटिटी बढ़ा दिया, राइट। लॉसेस, प्रॉफिट्स कंट्रोल में होते थे जितना होना चाहिए, लॉसेस कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। तो 3-4 दिन ऐसा हुआ कि स्पेसिफिकली मेरे लॉसेस कंट्रोल में नहीं रहे, और उसकी वजह से मेरा ओवरऑल इम्पैक्ट कर गया। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ भी थोड़ा सा खराब था हमारे ऑप्शन बायर्स के लिए, तो वो भी है एक रीज़न। ठीक है ना। चलो अब नवंबर में चलते हैं। नवंबर का परफॉर्मेंस जो कि आप लोग सब वेट कर रहे होंगे, तो नवंबर में भी देखते हैं। दिस इज नवंबर, अक्टूबर, अच्छा इसको नवंबर पहले करना पड़ेगा। नवंबर 30 और ये है नवंबर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, है ना। आज 30 तारीख है, आज तो हमने अभी तक ट्रेड लिया नहीं है, तो मैं पहले ही काम की वजह से वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो देखते हैं। ओके, तो अभी तक नवंबर में मैंने जो है तकरीबन 30,000 का प्रॉफिट किया है ना। अभी तक नवंबर में 30,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। और देखेंगे नवंबर में क्या गलतियां हुई, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट सही नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसमें भी सेम गलती किया है। गलती क्या हुआ, नवंबर में भी मैंने 1,000 क्वांटिटी से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया नवंबर में। अक्टूबर में मैंने देखा कि मैं तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट पे खड़ा हूँ, 2-2,500 क्वांटिटी पे ज़्यादा लॉसेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को एक टाइम दिया, और उसके बाद मैंने 1000 क्वांटिटी बढ़ाई। 1000 क्वांटिटी बढ़ाने में भी आप देखोगे अगर, तो देखो 15,000 के लॉस फिर से, है ना। यहाँ देखो 15,000 का लॉस फिर से, तो एक लॉस हो गया 15,000 का, दूसरा लॉस हो गया 15,000 का, तीसरा लॉस हो गया 17,000 का। ये क्या है, ये तो चलो ये सब कंट्रोल में है। तो 3 लॉसेस मैंने, मतलब इस दिन भी 3 ऐसे दिन थे पूरे नवंबर में, 3 ऐसे दिन थे जहां पर मेरा रिस्क होना चाहिए था 7 से 8,000 रुपया। मैंने क्या किया, 2 ट्रेड लिया। तो यहाँ पर मेरा ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ, करेक्ट, यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ। नहीं तो ये जो है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये 60 से 70,000 रुपये के आसपास मेरा रहता प्रॉफिट अभी तक नवंबर में, है ना। फिर भी जितने कैपिटल से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ उस हिसाब से 30% के आसपास मैंने रिटर्न जो है इसमें गेन किया है नवंबर में। जो कैपिटल मेरा इन्फ्यू, क्योंकि 1000 क्वांटिटी से एवरेज मैं लेता हूँ 100 रुपये का, महीने का आप समझ लो एवरेज है 100 रुपये का। तो 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये के आसपास लगता है मुझे। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे देखो 56 का एवरेज आ रहा है, 92, 173, 97, 48, 41, 85। तो आप एवरेज निकालोगे तो 100 से कम ही जाएगा, ठीक है। 30,000 का प्रॉफिट हमने गेन किया है, तो 30% के आसपास आज का दिन बचा हुआ है, और कल का दिन बचा हुआ है। कल का एक लास्ट एक्सपायरी है, कल का दिन बचा हुआ है। तो देखते हैं इन 2 दिनों में अगर ऐसा होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, राइट। पर दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 मंथ्स, लाइक सितंबर से लेके नवंबर तक। जी हाँ, मेरा तकरीबन 45, कितना बताया आपको, 50,000 के आसपास मैं हूँ प्रॉफिट में, राइट। सितंबर 1 से फिर से देख लेते हैं, 50,000 के आसपास हूँ प्रॉफिट में। वो भी कैसे, 45,000 के आसपास, वो भी कैसे, तमाम गलतियां करने के बाद भी। तमाम गलतियां कौन सी थी, मैंने आपको दिखाया कि ये अक्टूबर और नवंबर में मैंने 3 से 4 दिन ऐसे थे उस महीने में जो कि मेरा भी साइकोलॉजी इंपैक्ट हुआ है क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण, राइट। तो क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण मेरा भी साइकोलॉजी इंपैक्ट हुआ, इस वजह से गलतियां हो रही थी। बट एंड ऑफ द मंथ मैंने संभाला, मैंने देखा कि हाँ मैं गलती किया है, मैंने एक्सेप्ट किया उस फ्लॉ को, फिर उसके बाद काम किया, तब जाके अभी प्रॉफिटेबल साइड में खड़ा, राइट। अभी दिसंबर का मंथ आने वाला है, दिसंबर मंथ में मैं इसी 1000 क्वांटिटी पे ही स्टिक रहूंगा, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेजर इश्यूज थे मेरे साथ, ये मेजर इश्यूज को मैं रिपीट ना करूं। और एक अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं उस हिसाब से 70% से ऊपर का ROI जनरेट कर सकूं, जो मेरा स्ट्रैटेजी है। और मैं दिन पर दिन उसको फाइन ट्यून कर रहा हूं, उसको और अच्छे से बना रहा हूं, है ना। दूसरा क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप आप सब जानते ही है कि हमने बंद कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप क्यों बंद किया, सेबी के नॉर्म्स के कारण बंद कर दिया। आज न कल वो बंद करना ही पड़ता, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। पर हाँ, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री हो चुका है। जो मैं पब्लिक ग्रुप में देता था, सेम आपको रिपोर्ट्स जो है ना
सॉरी, जो मैं पेड ग्रुप में देता था सेम रिपोर्ट्स आपको पब्लिक ग्रुप में देखिए डेली ओवरव्यूज जा रहे हैं, डेली। ऐसा नहीं एक महीने से डेली ओवरव्यूज मैं पब्लिक ग्रुप में सारे ओवरव्यूज दे रहा हूँ, है ना। कल भी देखो, कल भी हमने बाइंग का ट्रेड लिया तो यहाँ पर दिया था, राइट। तो सारे ओवरव्यूज पब्लिक ग्रुप में, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, उसमें डेली ओवरव्यूज जा रहे हैं, आपका फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर, और दिसंबर से रोज वीडियोस आएंगी, जो भी हम ट्रेड्स लेंगे उसके एक्सप्लेनेशंस आएंगे, डोंट वरी। क्योंकि ये 2 महीना मुझे पर्सनली चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे पता करना था कि मैं गलतियां कर कहाँ रहा हूँ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाए ना, अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ पाए ना, तो आगे बढ़ने में आपको मदद नहीं मिलेगी। ये डेफिनेटली ये बात है, आप समझो इस चीज़ को। क्योंकि आपको खुद को जानना ज़रूरी होता है कि आप गलतियां कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। मुझे मिल गई, और भी चीज़ें होंगी, और भी मिलेंगी, तो लगे रहेंगे आगे बढ़ने में, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं तक ये वीडियो था। जो भी है मैंने आपको दिखा दिया 3 महीने का PNL, ठीक है। बाकी आप खुद जज कर ले कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सब ऐसे ही बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।